राधे राधे दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि में भूल कर भी कन्या पूजन के दिन कन्याओं को यह चीज़ बिल्कुल भी मत खिलाना, क्योंकि व्रत टूट जाता है और माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा और कन्याओं को समर्पित होता है। दोस्तों, कन्या पूजन करने से हमारे जीवन में चल रही समस्या, राहु केतु मंगल दोष, जो भी समस्या हो, सर्प दोष, पितृ दोष व समस्त समस्याएं इससे खत्म हो जाती हैं। और कन्या पूजन से दोस्तों दुख दर्द दूर होते हैं और घर के कलेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कन्या पूजन हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो। साथ ही दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि भक्तों शारदीय नवरात्रि 2025 में कन्या पूजन कब करना है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाएगा। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी और इस बार की नवरात्रि दोस्तों पूरे 10 दिनों की होगी, ना एक दिन कम और ना ही एक दिन ज्यादा। और दोस्तों साथ ही दशहरा भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों शारदीय नवरात्रि के नवमी 29 सितंबर को मनाई जाएगी और दोस्तों महानवमी यहाँ 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और दोस्तों नवमी के दिन ही भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। और अगर आप चाहें तो दोस्तों अष्टमी या नवमी को, इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, क्योंकि कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को करना ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप लोग अगर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आपको अष्टमी या नवमी के दिन हर हाल में कन्या पूजन कर लेना है। दोस्तों, कन्या पूजन शास्त्रों में 9 दिनों दुर्गा पूजा के दौरान नवरात्रि में को बहुत ही शुभ और पावन पर्व माना जाता है। और साथ ही दोस्तों यह पर्व माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी के रूप में, जो कि अच्छाई को बुराई पर विजय प्राप्त करना होता है। साथ ही दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि आपको कन्या पूजन कैसे करना है, कन्या पूजन के पहले की क्या क्या तैयारी हो रहेगी, और दोस्तों कन्या पूजन में आपको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, यह भी जानेंगे हम साथ में। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों देश भर में धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। अष्टमी या नवमी के दिन भक्तों द्वारा घर में
कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसे में भक्तों द्वारा कन्या पूजन के दौरान माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को विभिन्न उपहार भी दिए जाते हैं। वहीं कन्या पूजन के दौरान भक्तों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और आशीर्वाद उन्हें नहीं मिलता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि सबसे विजय पहले कैसे करें। क्या कन्या पूजन कैसे करना है और कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। और दोस्तों, अगर अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर लें। यानी कि दोस्तों, आप कन्या पूजन जब भी करें एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित जरूर करें। और अगर नौमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। पूरे घर को साफ रखें क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक होती हैं। कन्या जब घर आ जाए तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाएं। पहले कन्याओं को दूध या पानी से पाँव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं। फिर कन्याओं को हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं को पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बिठाएं। और साथ ही दोस्तों, पूजन के लिए घर आई कन्याओं को हलवा, पूड़ी और चना सहित अन्य पकवान अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, कन्याओं को दिया जाने वाला भोजन एकदम सात्विक होना चाहिए। कन्याओं को क्या क्या तोहफे में देना चाहिए? दोस्तों, घर आई कन्याओं को भेंट के रूप में नारियल भी आप दे सकते हैं। कन्याओं को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, लाल रंग की चुनरी इत्यादि दें। पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान जैसे पेंसिल, कॉपी, बैग आदि दे सकते हैं। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कुछ धन दक्षिणा के रूप में अवश्य दें। दोस्तों, कन्या पूजन पर कन्याओं को ये सभी चीज़ें देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को कन्या पूजन का पूर्ण फल मिलता है। भूल कर भी ना दें कन्याओं को ये तोहफे। अब ये जानते हैं आपको कन्याओं को क्या नहीं देना है। दोस्तों, काले रंग के उपहार कन्याओं को ना दें। प्लास्टिक के उपहार भी आपको कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं दें। और साथ ही कन्याओं को कांच की बनी कोई वस्तु या नुकीली वस्तु ना दें। कन्या पूजन में ना करें ये गलती। आइए जान लेते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। कन्या पूजन में बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज का प्रयोग ना करें। और कन्याएं जब तक बैठी हैं उन्हें अपनी मर्जी से बैठने दें। और साथ ही दोस्तों, कन्याओं को घर से जाने को बिल्कुल भी ना कहें। और दोस्तों, कन्या पूजन के बाद सभी कन्याओं के पैर जरूर छुएं और कन्याओं के घर से जाने के बाद एकदम से साफ सफाई का काम भी
ना करें। साथ ही दोस्तों, जब भी आप मंदिर जाएं माता दुर्गा के पंडाल में, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपकी जो चप्पल होती है वह अन्य कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी चप्पल को लांघे नहीं। और आपको भी इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों कि आप भी अपनी चप्पल को किसी ऐसे स्थान पर उतारें जहां पर कोई और व्यक्ति उसे लांघे ना। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि किसी अन्य की चप्पल को डांकने से जीवन में जो भी समस्या चल रही होती है वह हमारे जीवन में आ जाती है और हमारी समस्या अन्य सदस्य के जीवन में जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता है कि किसके जीवन में क्या समस्या चल रही है, इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों आजकल तरह तरह की बीमारियां चलने लगी हैं। दोस्तों, मैं यह बात आप लोगों को हर वीडियो में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि इस समय दुर्गा माता के पंडाल में लगभग बहुत सारे लोग जाते हैं। तो आप लोग जब भी जाएं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो भी सवाल होंगे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो वह आप लोगों को मिल गया। और दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कन्या पूजन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या उपहार देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। और आप लोग यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।